औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी हम इलेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए और हमने आज तौहीन अदालत की पटिशन दायर की है, जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया था, लैंडमार्क जजमेंट दी थी कि इस्लामाबाद में आज पोलिंग डे होगा, जो इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक था। और आज इलेक्शन कमीशन और फेडरल गवर्नमेंट वो इलेक्शन कराने से भाग गई हुई है। आज जो हम पहले 8.5 महीने से कहते आ रहे हैं, ये जो इलेक्शन कमीशन है, सुल्तान सिकंदर राजा साहब, योर इलेक्शन कमीशन, जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल सिर्फ एक काम है कि उन्होंने पाकिस्तान में इलेक्शन कराने हैं। और अब तो सिर्फ मसला 27 किलोमीटर के अंदर एक बल्दियाती इलेक्शन का था, आज वो इलेक्शन नहीं करा सके, जिससे साबित होता है, तरीके इंसाफ का मौक़िफ़ साबित होता है कि ना सिर्फ ये नाअहल है, नालायक है, नकम्मे हैं और नकट्टू हैं, और ये एक बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सकते, तो एक जनरल इलेक्शन ये क्या कराएंगे। इसलिए आज इस फोरम से हम चाहते हैं कि सुल्तान सिकंदर राजा साहब अपने नाम का पास करें और आज इस्तीफ़ा दे दें। पर डीबी बैठती है और उसके बाद दोबारा सिंगल बेंच बैठता है। इलेक्शन कमीशन यू टर्न लेता है, जो पहले कहता था कि ये जो नोटिफिकेशन हुकूमत ने किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम इसको नहीं मानते। बाद में जीते हुए कहते हैं हाँ ये प्रोगेटिव गवर्नमेंट का था। उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आते हैं और ऑनरेबल जज अरबाब ताहिर साहब उसके ऊपर अपना एक लैंडमार्क डिसीजन देते हैं कि उसके अंदर वो कोड करते हैं कि अगर कोई लेजिस्लेशन हुई है, अगर कोई लॉ है, कोई यूनियन काउंसिल के अंदर चेंज आई है, तो पर्सपेक्टिव है ये अगले आने वाले इलेक्शन में। और अभी तक ये जिन लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं उसके अंदर वो अभी तक एक्ट नहीं बना, सदर पाकिस्तान ने उसके ऊपर साइन नहीं किए हुए हैं, उसके ऊपर वो इलेक्शन को कह देते हैं 31 को ही होगा। और आज पूरे इस्लामाबाद के अंदर एक अजीब सा मजाक बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन सुल्तान सिकंदर राजा साहब ने हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन अपनी जूती की नोक के ऊपर रखा, उसको हवा में उड़ा दिया। मसला सिर्फ एक है, मसला ये है, ये जमहूरियत का राग तो अलापते हैं बट जमहूर के पास नहीं जाना चाहते। जमहूर इनका सामने इनके इंतकाम लेने बैठा हुआ है। जो 8.5 महीने में ये पुराना पाकिस्तान लेके आए हैं, उससे पाकिस्तान की आम जो लोग हैं, आम पाकिस्तानी, उनका जिंदगी दोबार हो गई हुई है। जो 3 वक्त खाना खाते थे वो 2 वक्त पे आ गए हैं, जो 2 वक्त पे खाते थे वो 1 वक्त के ऊपर आ गए हैं। और ये लोग इलेक्शन से पूरे पाकिस्तान में भाग रहे हैं, चाहे वो कराची का लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो हैदराबाद का लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो आज इस्लामाबाद का लोकल गवर्नमेंट हो। तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये आज जो हमने पिटीशन दायर की है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सुल्तान सिकंदर राजा के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी, उनको उसके ऊपर सजा दी जाएगी। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो एक्स चेकर के खर्चे पर चल रही है, लाखों रुपए की तनख्वाह लेते हैं, एक्स चेकर का पैसा इस पर सर्व होता है, और वो जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल इलेक्शन कराने का अगर वो भी नहीं अदा कर सकते तो उनको अपनी सीट के ऊपर नहीं रहना चाहिए। आज सुल्तान सिकंदर राजा को वैसे हाई मॉरल ग्राउंड जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते उनसे कि आज उन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था, पर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो प्ली ली है कि हम 24 घंटे के अंदर अपनी सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, तो राना सनाउल्लाह साहब अगर कोई दहशतगर्द इस्लामाबाद पे हमला कर दें तो क्या आप इस्लामाबाद के लोगों को ये उज़र पेश करेंगे कि दहशतगर्द हमें पूछे बगैर इस्लामाबाद में आ गए थे और हमारी तैयारी नहीं थी, इसलिए हम उन दहशतगर्दों को नहीं रोक सके। आप खुदारा आप हुकूमत हैं, आप जाने आप हुकूमत में आ गए, हमें पता है आप चोर दरवाजे से आए हैं, आपको लाया गया है। आप खुद कहते हैं कि हमें डराया गया था, हमें डंडा दिखाया गया था, हमें कहा गया था एक तकरीर होने वाली है, हम सब नाअहल हो जाएंगे, इसलिए हम हुकूमत में आ गए। तो खुदारा आप हुकूमत में आ गए हुए हैं, अब आपका काम है इलेक्शंस कराना। हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन है। हमारा जो एसेंस है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का, जमहूरियत का, वो क्या है कि जब तक लोकल गवर्नमेंट मजबूत नहीं होगी, जमहूरियत मजबूत नहीं होगी। तो ये जो मजाक किया आपने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, इस्लामाबाद के लोगों के साथ, और जो पाकिस्तान की तारीख में ये वाहिद वाक़या है कि इलेक्शन डे आ गया, वोटर बाहर आ गया, वोट डालने के लिए तैयार है, इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट भाग गई। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है। जिस तरह बाकी इंस्टीट्यूशन के साथ हो रहा है, आज इलेक्शन कमीशन ने भी वो मजाक पाकिस्तानियों के साथ कर दिया। तो हमारी हाई कोर्ट से ये इस्तदा है कि फिल फॉर सुल्तान सिकंदर राजा साहब को उनके ओहदे से हटाया जाए। अगर एक पॉलिटिशियन आपके डायरेक्शन पे खत नहीं लिखता
تو آپ اسے وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیتے ہیں. آج سب کے اوپر یہ ٹیسٹ ہے کہ آپ کی ڈائریکشن پہ جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے الیکشن کمشنر کا، اگر وہ الیکشن نہیں کراتا تو اسے بھی اپنی سیٹ پہ نہیں رہنا چاہیے. اس کے بعد آج صبح ایک سابقہ وزیر اسلام آباد سے تقریباً کوئی پچھلے 2 مہینوں کے بعد وہ نکلتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں اور وہ ایکٹ بتانا شروع کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ایکٹ بنا. اور یہ ایکٹ جو پاکستان تحریک انصاف اپنے دور میں لے کے آئی، جس طرح علی صاحب نے بات کی کہ یہی لوگ آئے اسی ہائی کورٹ میں، اور ہمارا وہ ایکٹ کیا تھا کہ لوکل باڈیز کو امپاور کرنا اور میئر اور ڈپٹی میئرز کا الیکشن ڈائریکٹ ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر یہی لوگ آئے ہائی کورٹ کے اندر اور انہوں نے اس ایکٹ کو ختم کروانے کی کوشش کی. پھر ایک دفعہ الیکشن کے لیے بات ہوتی ہے، دوسری دفعہ ہوتی ہے، اور ہر دفعہ مسلم لیگ نون اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ یہ الیکشن نہ ہو. اور وہ لوگ جو اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، جنہوں نے اسلام آباد کے اندر کچھ کیا نہیں، اور جب پچھلا 2015 میں یہ ایکٹ مسلم لیگ نون لے کے آئی اور اس وقت جو بلدیاتی الیکشن ہوئے 2015 کے 50 یونین کونسلوں پہ اوپر، اور ایک امپورٹڈ میئر اسلام آباد کے اوپر مسلط کیا گیا اور یہی منسٹر صاحب کی ان کے ساتھ لڑائی چلی اور 4 سال اسلام آباد کچرے کا ڈھیر بن گیا. اور اسلام آباد میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام، بلکہ جو ہمارا سی ڈی اے کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ ان کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. اور جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی، ہم نے ان کو بلایا، ان میئر صاحب کو ہم نے ان سے کہا کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، مل کے کام کریں اور اس اسلام آباد شہر کی بہتری کے لیے کام کریں. لیکن وہ اسلام آباد کی بہتری کے لیے کام نہیں کر سکے، وہ یہاں سے استعفیٰ دے کے بھاگ گئے. اور آج اسلام آباد کے لوگ، جس طریقے سے آپ سارے میڈیا نے کور کیا کہ کوئی ایسا پولنگ سٹیشن نہیں ہے جہاں پہ ہمارا کیمپ نہ لگا ہو، جہاں پہ لوگ لائنیں لگا کے نہ کھڑی ہوں. اور آج پاکستان کا ادارہ جو الیکشن کمیشن ہے، یہ اس کے لیے شرم کا مقام ہے کہ لوگ پرچیاں اٹھائے ہوئے ووٹ دینے کے لیے کھڑے ہیں لیکن آگے عملہ نہیں ہے. اگر الیکشن کمیشن 24 گھنٹوں کے اندر اپنا عملہ نہیں وہاں پہ بھیج سکتا پولنگ سٹیشنز کے اوپر، وہ اپنا سامان جو مختلف جو نزدیک کے سینٹرز تھے وہاں پہ پڑا ہوا تھا، لیکن یہ ساری چیزیں وہ کر سکتے تھے. لیکن آج اسلام آباد کے لوگوں کا حق ایک دفعہ دوبارہ ختم کیا گیا اور پاکستان کے اندر ایک نئی تاریخ رقم کی گئی کہ لوگ ووٹ دینے کے لیے کھڑے ہیں لیکن آگے پولنگ سٹیشنز کے دروازے بند کیے گئے. اور یہ میرے خیال میں پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوا. اور اس موصوف وزیر جو صبح آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ اتنے عرصے سے غائب تھے. آج صبح وہ صرف اس لیے آئے خوشی خوشی کہ شاید یہ الیکشن آج نہیں ہو رہا، کیونکہ عوام میں تو یہ لوگ جا نہیں سکتے، عوام سے یہ لوگ ڈر رہے ہیں. آج عوام نے، اسلام آباد کی عوام نے فیصلہ کرنا تھا، انہوں نے اپنے جو ووٹ کا استعمال کرنا تھا، لیکن آج یہ لوگ بھاگ گئے. اسلام آباد کی پچھلے 4.25 سال کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے ڈیولپمنٹ کی. پاکستان تحریک انصاف نے یہاں کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو جاب کوٹا دلوایا، سی ڈی اے کو سٹرینتھن کیا، سیکٹورل ایریے کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی، دیہاتوں کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی، ہر پروجیکٹ کے اوپر کام ہوا. لیکن آج موصوف وزیر صاحب بڑے خوشی خوشی باہر آتے ہیں اور اپنی نوکری پکی کرتے ہیں اور جا کے فواد چودھری صاحب کو مشورے دیتے ہیں. ہم ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ باہر تو نکلو، لوگوں میں تو آؤ. اور جو پچھلے 5-10 سالوں سے آپ لوگ یہاں پہ گھوم رہے ہو، آپ نے اسلام آباد کے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ کبھی اسمبلی کے اندر آواز اٹھائی ہو، کبھی کسی ادارے کے اندر آواز اٹھائی ہو؟ اور آج جس طریقے سے اسلام آباد کے لوگ صبح ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے، آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے اور یہ اسی چیز سے گھبرا رہے ہیں. اور 1-2 ہفتے پہلے جب یہ ریٹ لے کے آئے، انہی کی جو انڈر ایجنسیز ہیں، آئی بی نے ایک رپورٹ جنریٹ کی جس میں انہوں نے صاف لکھا کہ 65 یوسیز جو ہیں، 65 یوسی پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے، 6 انڈیپینڈنٹ جیت رہے ہیں اور 25 یوسی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے، 2 پیپلز پارٹی کی ہے. جو رپورٹ آئی، یہ ریٹ اٹھا کے کبھی ایک کورٹ میں آتے ہیں، کبھی دوسری کورٹ میں آتے ہیں، اور لوگوں کا جو حق ہے
वोट डालने का, अपने लोगों को चुनने का, वो ये ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम इनको बताना चाहते हैं कि जब भी ये इलेक्शन करवाएंगे, ये लोग इंशाल्लाह अपनी इस महंगाई का बदला लेंगे, अपनी महरूमियों का बदला लेंगे, और इनसे दोबारा जब भी इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह ये इसी तरह इलेक्शन से भागेंगे। आज आप पंचायती इलेक्शन के लिए चैंपियन बने हुए हैं। ये इलेक्शन 2020 में होना था, उस वक्त आपकी हुकूमत थी, तो क्यों नहीं करवाया? अच्छा, एक बात बताऊं, आपको सवाल करने से पहले थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए। अगर आपको बताऊं क्यों मैं और खुर्रम उस वक्त लोकल गवर्नमेंट में चेयरमैन इलेक्ट हुए थे, हम 2016 में हुए थे। मैं बताता जा रहा हूँ भाई, सुना यार, सवाल कर लिया, जवाब तो ले लो यार। ये 2021 फरवरी में ख़त्म हुए थे, 2020 में ख़त्म नहीं हुए थे। उसके बाद हमने ऑर्डिनेंस लेके आए थे, उस ऑर्डिनेंस को इसी हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने स्टक करवाया था। फिर हम लेजिस्लेशन लेके आए थे, हमने एम्पावर किया था एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली, कि इस्लामाबाद से जो सेल टैक्स इकट्ठा होता है वो मेयर के पास जाएगा, जो इस्लामाबाद के अंदर एक्साइज ड्यूटी इकट्ठी होती है वो मेयर के पास जाएगी, जो इस्लामाबाद के फेडरल डायरेक्टरेट एजुकेशन है वो मेयर के पास होगा, इस्लामाबाद के अंदर जो BHQs हैं वो मेयर के पास होंगे। ये हमने डिवॉल्व की थी। पिछले पूरे 5 साल मैं और ये चेयरमैन रहे और 1 रुपए का फंड नहीं मिला हमें। और हम हमेशा, अगर ये बात होती, 31 साल में पहली दफा कश्मीर में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन तरीके इंसाफ ने कराए हैं। पाकिस्तान की तारीख में डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पहली दफा KP में तहरीके इंसाफ लेके आई है। पहली दफा पंजाब के अंदर डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इमरान खान लेके आया है, और इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी इलेक्शन इमरान खान ही कराएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जी। 4 साल में इस्लामाबाद में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आप करवा रहे हैं, आपने तो मेट्रो बंद कर दी थी, पेशावर मोड़ से एयरपोर्ट। फिर मैं ये कह रहा हूँ, आप लोगों ने कुरान चौक का प्रोजेक्ट रोक दिया। अच्छा तो ठीक है, क्लेम कर लिया कि 2 प्रोजेक्ट हमने ओपन किए, आपने क्या किया? मैं आपको थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है, हौसला रख के। पिछले 5 साल अगर आप देखें, 2023 तक, 2018 तक जब इनकी गवर्नमेंट थी, जो इस्लामाबाद का अशर था, और 2018 के बाद जो तहरीक इंसाफ, G7 G8 अंडरपास किसने बनाया? तहरीक इंसाफ ने बनाया। 7th एवेन्यू पे इंटरचेंज किसने बनाया? तहरीक इंसाफ ने बनाया। रावल डैम इंटरचेंज किसने बनाया? तहरीक इंसाफ ने बनाया। PWD इंटरचेंज किसने बनाया? तहरीक इंसाफ ने बनाया। 10th एवेन्यू किसने स्टार्ट की? तहरीक इंसाफ ने की। मागला एवेन्यू किसने स्टार्ट की? तहरीक इंसाफ ने की। अब हंसो मत, सुनो। और उसके बाद क्यानी ब्रिज बनाया, तहरीक इंसाफ ने बनाया। बर्मा ब्रिज बनाया, तहरीक इंसाफ ने बनाया। IJI प्रिंसिपल रोड 4 रोया की, तहरीक इंसाफ ने की। 50% कोटा इस्लामाबाद के डोमिसाइल होल्डर्स को गया, तहरीक इंसाफ ने दिया। इस्लामाबाद को अगर पानी दिया रावल डैम से तो तहरीक इंसाफ ने दिया। तहरीक इंसाफ ने जो खंडरात थे जो बने हुए थे पूरे इस्लामाबाद में पार्क्स में, वो तहरीक इंसाफ ने दिए। वॉकिंग ट्रैक्स तहरीक इंसाफ ने दिए। सुनते जाओ यार, परेशान क्यों हो जाते हैं यार, तो परेशान ही हो जाते। और शुरू करूं मैं, या ठंड पड़ी है? हाँ, किसका? फिर ये गलत बात है। और यार PWD इंटरचेंज बन चुका है, लोग जा रहे हैं, उससे पीछे उसको 4 रोज कर रहे हैं। अगर बैठ गया है तो उसके ऊपर इंक्वायरी कॉल होनी चाहिए, और जिस डिपार्टमेंट ने बनाया उसको अंदर, तो क्यों नहीं करते? करें ना। आप घड़ी पे रुक जाते हैं, घड़ी से आगे जाते नहीं है। जब से लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि तोशा खाना का सारा रिकॉर्ड ले आओ, तो उस दिन से घड़ी चलना ही बंद हो गई है। सर एक देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन किसको रोल देता है इलेक्शन कराने का? इलेक्शन कराने का रोल इलेक्शन कमिश्नर का है, इलेक्शन कमीशन का है। और उसमें जो इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है? सुल्तान सिकंदर राजा साहब हैं। आज तक जितने फैसले उन्होंने दिए गैर जमहूरी, वो आला अदलिया में जाके खत्म हुए। एक जब 27 जुलाई को इलेक्शन होना था तो जाके कह दिया 40 लाख लोग ही मर गए। जब अदालत ने पूछा तो कहते वो टाइपो एरर है। उसके बाद जब हमारे 4 रिजर्व मेंबर्स आने थे पंजाब में, तो इन्होंने होल्ड कर लिया। पंजाब की आला अदलिया, पंजाब हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया। एक तरफ अली अमीन को नाअहल कर देते हैं और दूसरी तरफ इनके वुज़रा पूरी तरफ कंपेन कर रहे होते हैं। ये बायस इलेक्शन कमिश्नर है। ये एक फिर आज हमने यही किया कि एक इलेक्टेड वजीर आजम
खत ना लिखने की बेस पे नाअहल हो सकता है, तो क्यों नहीं एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बाइस्ड है, जो बाकायदा शमूलियत ले चुका हुआ है पीडीएम के अंदर, वो क्यों नहीं नाअहल हो सकता जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, जिसका आला अदलिया ने कहा है अपने इलेक्शन कराना है, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है अपने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराना है, वो क्यों नहीं करा सकता? जो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन भी पढ़ें, उसके डिसीजन के अंदर क्या है? उन्होंने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन विल होल्ड लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस ऑन 31st of December and the federal government will assist. ये उनकी डिसीजन है। एनीथिंग इलेक्शन कमीशन सबसे बड़ा, मैं यही तो कह रहा हूँ, राना सनाउल्लाह तो बेचारा माउथ पीस बना हुआ है इलेक्शन कमीशन का। मतलब इलेक्शन कमीशन जराए से खबर चलाता है और राना सनाउल्लाह आके उसके ऊपर तस्दीक कर देता है। इलेक्शन कमीशन ऑटोनमस इदारा है, इलेक्शन कमीशन को किस पीडीएम को नहीं चाहिए उसका माउथ पीस बने, आपने तो असिस्ट करना है। कल इस्लामाबाद में अगर दहशतगर्द घुस जाते हैं तो क्या वो इलेक्शन कमीशन को कहेंगे जाके उसका मुकाबला करो? न्यूट्रल्स की आनी शुरू हो गई हैं? ये आप कह रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ आएगी। नहीं, क्या न्यूट्रल्स की आने लग गई हैं? यार मैं तो यही परेशान हूँ, सबकी आती, न्यूट्रल्स की नहीं आती। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।